एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। अवैध खनन और रेपकांड मामले में जेल की सलाखों के पीछे बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की फिर मुश्किलें बढ़ी हैं। इस बार ईडी उनके ठिकानों पर बेनामी संपत्ति की खोज कर रही है, जो उन्होंने अवैध खनन की काली कमाई से बनाई है। सपा सरकार में यूपी के कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रजापति की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। खनन घोटाले और आम्रपाली घोटाले की जांच में जुटे प्रवर्तन निदेशालय ने प्रदेश के 3 जिलों के 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी, जिसमें कई दस्तावेज ऐसे मिले हैं जिनसे गायत्री प्रजापति की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ती दिख रही हैं। ईडी की टीम ने लखनऊ में गायत्री के बेटे के ऑफिस में, कानपुर में उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर और ऑफिस को खंगाला, तो वहीं अमेठी में उसके ड्राइवर के घर पर भी छानबीन की। सूत्रों के मुताबिक निदेशालय की टीम को अहम दस्तावेज मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। खनन घोटाले को लेकर ईडी की रेड, लखनऊ, कानपुर और अमेठी में हुई रेड। 7 ठिकानों पर एक साथ हुई छापेमारी। लखनऊ में बेटे के ऑफिस को ईडी ने खंगाला, कानपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर में छापेमारी, अमेठी में ड्राइवर के घर को भी खंगाला गया। रेड के दौरान कई अहम दस्तावेज ईडी के हाथ लगे। अमेठी से 11 लाख के पुराने नोट भी हुए बरामद। 5 लाख रुपए के सादे स्टाम्प पेपर भी मिले। 100 से अधिक बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले। ईडी के अफसरों के मुताबिक अभी तक की पड़ताल में गायत्री के बेटे की कई मुखौटा कंपनियां सामने आई हैं। इन कंपनियों के जरिए काली कमाई को सफेद करने की कोशिश की गई। इनमें से एक कंपनी के जरिए लखनऊ में 100 करोड़ से ज्यादा की 110 एकड़ जमीन खरीदे जाने की भी जानकारी है। अखिलेश सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लंबे समय से गायत्री प्रसाद प्रजापति जेल में बंद है और अब लगातार ईडी भी गायत्री प्रसाद प्रजापति का जो उसने बोगस कंपनियां उसके बेटों ने बना रखी थी, उनमें कहीं कोई हवाला कनेक्शन तो नहीं है, इन सारी चीज़ों को खंगाल रही है। और यही वजह है कि बुधवार को लखनऊ में, अमेठी में, कानपुर में, इन सब जगहों पर ईडी ने छापेमारी की। लखनऊ में विभूति खंड में ये ओमैक्स अपार्टमेंट है और यहीं ये जो 7 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इसी में 002 जो नंबर का दफ्तर था उसके बेटे का, और ईडी की टीम यहाँ पर भी पहुँची थी। ईडी को इस छापे में अगर हम सूत्रों की माने तो तकरीबन 11 लाख रुपए बरामद हुए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नोट बंद हो चुके हैं वो नोट ईडी को यहाँ से बरामद हुए। 500 के पुराने नोट, 1000 के पुराने नोट जो अब चलन में नहीं है, नोटबंदी के बाद जो नोट बंद हो गए वो यहाँ से ईडी को बरामद हुए। इसके अलावा 5 लाख रुपए के जो सादा स्टैम्प पेपर होता है वो भी ईडी ने यहाँ से बरामद किया है। आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से अकूत संपत्ति बनाई गायत्री प्रसाद प्रजापति और उसके बेटों ने। ईडी ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ 4 अगस्त 2019 को मामला दर्ज किया था। आय से अधिक संपत्ति में गायत्री का बड़ा बेटा अनिल भी जेल में बंद है। इसके बाद गायत्री प्रजापति पर दुष्कर्म के आरोप भी लगे थे। उसके बाद से ही वो जेल में बंद है। साल 2012 और 2016 के बीच खनन पट्टों के आवंटन में गड़बड़ी की सीबीआई जांच चल रही है। सीबीआई ने 22 ठिकानों पर छापा मारकर गायत्री की कई बेनामी संपत्तियों का खुलासा किया था। हमीरपुर खनन घोटाले में ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग में जांच कर रही है। ईडी पूर्व मंत्री की संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी भी कर रही है। विजिलेंस भी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति की जांच कर रही है। 2012 से 2016 के बीच हुआ खनन घोटाला, कोर्ट के आदेश पर सीबीआई कर रही है जांच। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की कर रही है जांच। 2012 से 2017 तक थी यूपी में सपा सरकार। 2013 तक सीएम के पास था खनन मंत्रालय। 2012 से 2016 के बीच अवैध खनन हुआ था। आपको बता दें कि यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति अभी रेप के मामले में जेल में बंद है। साथ ही खनन के पट्टों के आवंटन में धांधली के आरोप में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई की जांच भी चल रही है। इस जांच के सिलसिले में गायत्री प्रजापति और उनके करीबियों पर कई बार छापेमारी हो चुकी है। अखिलेश यादव 2012 में मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2013 में
पहली बार गायत्री प्रसाद प्रजापति को उनके मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के तौर पर शामिल किया गया। फिर उसी साल 6 महीने बाद प्रमोट करके गायत्री प्रसाद प्रजापति को खनन का स्वतंत्र प्रभार वाला मंत्री बना दिया गया और महज 4 सालों में गायत्री प्रसाद प्रजापति ने इतना कूट पैसा जुटाया, आप अंदाज़ा लगाइए कि नोटबंदी होने के 4 साल से भी ज़्यादा वक्त के बाद भी 11 लाख रुपए के पुराने नोट कबाड़ की तरह रखे हुए थे और उसे ईडी ने यहाँ से बरामद किया है। इसके अलावा 80 से ज़्यादा जो बेनामी संपत्तियाँ हैं उसके भी कागज़ ईडी को मिले हैं और लखनऊ का मोहनलालगंज का जो इलाका है वहाँ पर भी तकरीबन 100 बीघा ज़मीन बेनामी प्रॉपर्टी की भी जानकारी ईडी को मिली है। लेकिन मुश्किल वक्त 2016 के आखिरी में ही शुरू हो गया था और उसके बाद से ही वो जेल में है और अब ईडी भी उसके हवाला कनेक्शन को खंगाल रही है। कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ।